पहले तो आपने खान साहब का ये शॉट सुना, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये जो धरना आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर था, कहा यह गया कि जब तक चीफ जस्टिस रिजाइन नहीं करेंगे धरना खत्म नहीं होगा। वो तो आप बिस्तरे चुक के चले गए। देखें, ये धरना जवाब था उन तमाम फैसलों का जो आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपने एक क्लिप भी चलाया, आपने खुद भी थोड़ा ज़ेर लफ्ज़ तज़किरा किया। ये जो मौलाना तमीज़ुद्दीन वाला केस था, आपको उससे क्या मसला है ना? लोगों को मसला उससे। भुट्टो साहब की जो फांसी थी उससे क्या मसला है? बहुत बड़ा मसला है ना? तो ये जो अपने बेटे से उसके बोर्ड पे सर्व करने की तनख्वाह आपने नहीं ली, लेकिन आप ले सकते थे, इस वजह से सारी जिंदगी के लिए आप डिसक्वालीफाई हो गए। ना आप सियासत कर सकते हैं, ना पार्लियामान में आ सकते हैं, ना किसी सियासी जमात की सरबराही कर सकते हैं। इससे किसी को कोई सिलसिला है? और ये जो कहा गया कि एक फॉन्ट है जो अवेलेबल है, जो डाउनलोड किया जा सकता है, और आपके वकील ने उसको डाउनलोड किया, लेकिन क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, इस वजह से वकील को नहीं बल्कि मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा दी गई। आपको इससे मसला है? अगर इन तमाम चीज़ों से मसला है तो फिर आपको ये जो फैसले आपके सामने आ रहे हैं इनसे भी मसला होना चाहिए। ये जो फैसला सामने आया है कि हम ज़मानत लेते हैं इमरान खान साहब की, किस चीज़ की ज़मानत लेते हैं? ज़मानत लेते हैं उन तमाम जुर्म जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ज़मानत इस चीज़ की भी देते हैं कि वो तमाम जुर्म जो इस दरमियानी वक्फा जो वक्त है इसमें जो वो करेंगे उस पर भी आप उनको नहीं पकड़ सकते, उसकी भी ज़मानत लेते हैं। यानी जो जुर्म हुआ है उसकी भी ज़मानत लेते हैं, जो जुर्म नहीं हुआ उसकी भी ज़मानत लेते हैं, जो जुर्म हो सकता है आने वाले वक्तों में उसकी भी ज़मानत ले सकते हैं। मुझे बताइए इसकी कोई मिसाल आपको मिलती है? तो आपके ख्याल में वो लोग जिन्होंने ये पूरा पस मंज़र हमारी जो तारीख है इंसाफ की, जूरिस्प्रूडेंस की, फैसलों की, उन्होंने उस तनाजुर में जब ये फैसले देखे जो अब आपके सामने आए हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे?